Good morning, dear students. Dear students, today we will start our next lesson, that is sound. Okay? Let's start lesson 12th. We live in the world of sounds. Sounds and music are a regular part of our everyday experiences, sense experiences. Yes, आप सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वर्ड है, आपको कोई ना कोई साउंड हर टाइम पे सुनेगी, कोई रेगुलर इंटरवल के बाद, कोई कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। मतलब हर चीज़ की साउंड आपको सुनेगी, वो डिपेंड करता है कि वो साउंड है किस टाइप की। जैसे कि ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, टेलीविज़न, मशीन एट्सेट्रा, म्यूज़िक सिस्टम, आपको बहुत सारी ऐसी साउंड जो है डेली सुनती रहती हैं, ठीक है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं, सुनते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो किसकी वजह से देते हैं? साउंड की वजह से। जैसे हमें सुनता है वैसे ही रिप्लाई देते हैं। तो इम्पोर्टेंट रोल है साउंड का हमारी लाइफ में, ठीक है। जैसे साइंस रिकॉग्नाइजेज साउंड एज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द नेचर। तो साइंस ने साउंड को एक एसेंशियल पार्ट, जरूरी पार्ट बोला है नेचर का। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे समझना चाहिए कि साउंड के फीचर्स क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो कुछ आपको यहाँ पे इस कंसेप्ट में कंसर्न की गई हैं। फर्स्ट है कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं साउंड के। अलग अलग सोर्स से जब साउंड आती है तो वो डिफरेंट क्यों होती है। मैकेनिज़्म क्या है प्रोपेगेशन का, साउंड का एक जगह से दूसरी जगह साउंड कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑफ साउंड बाय द ह्यूमन ईयर्स, क्या सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे ईयर जो है साउंड को सुनते हैं। वी नाउ ट्राई टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बेसिक कंसेप्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। Sounds we usually think of the word sound whenever we have a sense of hearing in our ears. हमें हमेशा सेंस ऑफ, जब भी कोई साउंड होती है तो हमारी ईयर्स में सेंस क्या होती है, हियरिंग की सेंस होती है, जिसकी वजह से हमें सुनता है, जिसको हम साउंड बोल देते हैं। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो ईयर्स हैं उसको सुनते हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमारे जो है ईयर्स उसको सुन पाते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो हैं साउंड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग साउंड सुनती हैं। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और सो ऑन। उसके बाद जो साउंड है वो भी एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कन्वर्ट हो सकती है किसी दूसरी फॉर्म में। जैसे कि जब हम क्लैप करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Let us pause and think as to which form of energy did we use to produce sound. तो हम ये भी सोच सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करने में कौन सी एनर्जी का यूज़ हुआ, ठीक है। We now know that we can produce sound by स्ट्राइकिंग, शेकिंग, ब्लोइंग, रबिंग। हम जैसे कोई चीज़ फेंकते हैं, कोई हैंड्स को रब करते हैं, कोई चीज़ तोड़ते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की साउंड अलग अलग होगी। हर एक्टिविटी की साउंड हमें अलग अलग सुनाई देगी। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट साउंड्स जो है हमें सुनाई देगी, ठीक है। We actually set one or another object into vibrations. It is these vibrations that produce sound. Vibrations होती हैं जिसकी वजह से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब भी कोई सोर्स प्रोड्यूस करता है साउंड को तो वाइब्रेशंस वहाँ लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से, मतलब वाइब्रेशंस होंगे तभी साउंड प्रोड्यूस होएगी। वी कैन देयरफॉर थिंक ऑफ वाइब्रेशंस एज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड्स। अगर वाइब्रेशंस होंगी तो साउंड्स होंगी, तो मीन्स कि बेसिक क्या हुआ, वाइब्रेशंस ही हुई जिसकी वजह से साउंड हुई, ठीक है। और सिंपल एक्टिविटी है, जैसे एक तारा होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है, तो जो ये स्ट्रिंग है, वायर है, जब दूसरे वायर के साथ टच करती है तो क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या जो होती है, साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। आप एक्टिविटी 2 को रीड कर लीजिएगा। एक्टिविटी 3 में जो है किसके बारे में बताया गया, डफली के बारे में, ठीक है। डफली जब हम बजाते हैं, जब कोई भी तबला बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे कि उसका जो ड्रम होता है वो आपको वाइब्रेट करता दिखाई देगा, टू एंड फ्रो, ऊपर एंड नीचे, जिसकी वजह से जो है डफली या तबला में हमें क्या सुनाई देती है, जो है साउंड सुनाई देती है। अपने पाम से, अपनी हथेली से वो बजाते हैं तो आपको साउंड सुनाई देती है। एक्टिविटी 4 में क्या बताया गया कि एक टीन ले लें आप, उसको एक जगह से आप क्या कर दें, बिल्कुल उसका जो नीचे वाला बेस है उसको रिमूव कर दें, हटा दें। ऊपर एक बैलून लगाकर उसके जो ऊपर अपर पार्ट है उसके ऊपर आप कुछ राइस के जो हैं दाने रख दीजिए, ग्रेन्स रख दीजिए और नीचे से बोलिए,
ठीक है। तो क्या होएगा, वो ग्रेन्स में क्या होएगी, वाइब्रेशंस होएंगी, वो ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ राइस दिखाए हुए हैं, ये राइस क्या होने लगे हैं, टू एंड फ्रो ऊपर होने लग गए हैं, ठीक है, ये साउंड की वजह से। तो यहाँ से पता चलता है कि जो हमने साउंड प्रोड्यूस की उससे वाइब्रेशंस हुए, वाइब्रेशन की वजह से उसमें साउंड हुई। देन these simple activities help us to realize that the basic cause of all sounds is vibrations। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बेसिक कारण है वाइब्रेशंस का, साउंड का, वो क्या है, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस हैं क्या? In the previous class we learned that vibrations can be thought of as दी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। देखो वाइब्रेशन होती है तो ऐसे ऐसे होती है, जैसे आप तबला देखेंगे ना कोई, या फिर ये डफली, ये ऊपर नीचे होएंगी। जब उसको ऐसे पाम से हथेली से करेंगे तो जैसे स्कूल ड्रम होता है, ये भी वाइब्रेट करता है। तो ये क्या होती है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है, जिससे कि वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। सोर्स में बी सो वेरी स्मॉल एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट दैम। कई बार सोर्स इतना स्मॉल होता है कि वाइब्रेशंस का पता नहीं चलता। जितना सोर्स छोटा होगा वाइब्रेशन का कम पता चलेगा, जितना ड्रम बड़ा होगा या डफली बड़ी होगी तो उतना ही हमें वाइब्रेशंस का ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो ये ड्रम्स, बेल्स, जब बेल बजाते हैं आप किसी मंदिर में और बड़ी, तो वो भी आपको वाइब्रेट करती दिखाई देती है जब आप वो बेल मारते हैं, ठीक है। जब उसको रिंग करते हैं आपको वाइब्रेशन का पता चलता है। ऐसे जब फ़ोन जो है रिंग करता है तो आपको वाइब्रेशन का पता चलता है। तो वाइब्रेशन से ही जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी 5 आपको कंप्लीट करनी है। इसमें आपने जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और कहाँ से वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको शो होती हैं। ये वाइब्रेशंस की आपने ये कंप्लीट करनी है कि कहाँ से इसमें वाइब्रेशन होती है, ओके। तो इस वीडियो में आपने एक्टिविटी 5 तक जो है मीन्स पेज नंबर 216 टू पेज नंबर 19 आपको अच्छी तरह रीड करना है, ओके। थैंक यू।